सब न मेरी राम राम। राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। अरे भाई, 5 तारीख न बैठे थे धरने पे और 5 तारीख तक आज जो है लगभग 10 तारीख होली है, तो लगभग 35 दिन तो ऊपर का टाइम हो लिया है बैठे ने। और ईब जो है प्रशासन की तरफ से के कुछ हो रहा है, सारी बात करांगे भाई। राम राम। राम राम भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों ने मेरी कर्मवीर दया बिरदाना हाथ जोड़कर सभी को राम राम। के कुछ प्रशासन की तरफ से कि मैं बातचीत हुई है कि मैं रुख चल रहा है। पहले स्टार्टिंग में गांव वाले प्रशासन के पास, डीसी के पास गए थे, तो डीसी साहब ने बिल्कुल ऐसे तू तड़ाक में बात करी थी जैसे कि वो किसान हमारे गांव वाले भीख मांगने के लिए आए हैं। इतनी मोटी मोटी आँख काट के ने, और जो है न किसानों को, जो हमारे काका ताऊ हैं, उनको ये बोला कि तुम्हारे घर में बिजली कहाँ से आ रही है। भैया, हमारे घर में जो बिजली आ रही है उसका हम बिल दे। वहां ये जो लाइन जा रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी की लाइन है। इस लाइन कोई फ्री में बिजली नहीं दे रही। या कंपनी अगले भैया कंपनी कोई फ्री में बिजली दे है। अगर यह कंपनी में फ्री में बिजली देती हो तो हम फ्री में जमीन दे देंगे। ये महाराज बिल्कुल अपनी जो बात कमाएंगे उस तो पीछे नहीं हटाएंगे। अगर कंपनी फ्री में बिजली दे है तो हम फ्री में जमीन देने तैयार हैं। जब ये बिजली फ्री नहीं देते, तेल फ्री नहीं देते, गैस फ्री नहीं देते, तो जमीन फ्री में क्यों कर दे दें। बिल्कुल जाएगा। उसके बाद में ईबीडीसी ने पंचायत हुई थी रवाड़ी खेड़ा गांव में। उसके बाद में डीसी साहब ने बुलाया, भाई जो है एक बार आ जाओ। 18 तारीख ने जो छारा वाला टोल था उसको रोकने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। डीसी साहब ने उसमें बुलाया, हम गए। तो पहले के बोल में, रीब के बोल में, डीसी के बोला में बहुत ही नरमाई थी, बहुत ही नरम स्वभाव से वो जो है पेश आए। उनका जो बोल था वो बहुत ही उसके सराहनीय था। लेकिन जो हमारी मांग थी उसके ऊपर सहमति नहीं दिखाई। कंपनी वाले हमारे सहमति नहीं आते। प्रशासन कंपनी वालों की वकालत करता है, न कि किसानों की वकालत करता है। डीसी साहब बोले, बोला भाई पहले तो 1 रुपया मुआवजा नहीं देवे थे। पहले तो बिल्कुल ऐसे ही पूरा राजस्थान फ्री में ले आए, पूरा हरियाणा फ्री में लगभग आ लिया। ये अपना झज्जर जिले में बिरदाना गांव एक ऐसा है जिसमें यहाँ से स्टार्टिंग होगी, काम रोक दिया गया। उसके बाद में खुद डीसी ये बोल रहा है कि आपका मुआवजा डीआरओ एक ऑफिस में जो है ना आपका पैसा मंगवा लिया जाएगा और कलेक्टर रेट के हिसाब से देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ मिल जाएगा। हमने स्पष्ट मना कर दिया, कलेक्टर रेट का मुआवजा हम नहीं लेंगे। हमारे को मुआवजा चाहिए मार्केट रेट का। कलेक्टर रेट में क्या बनेगा हमारी जमीन का। इनके एक खंबे में पूरा 1 एकड़ खराब हो गया हमारा। जब 1 एकड़ पूरा खराब हो गया, उस खेत में तो कुछ रहा ही नहीं। आज करोड़ों की जमीन है, यहाँ 4-5 करोड़ रुपए का रेट है। इन्होंने मुआवजा दे दिया 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। उसमें पूरा 1 एकड़ खराब हो गया। उसको हम भविष्य में ना तो कुछ उसमें पशुपालन कर सकते हैं, ना मछली पालन कर सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं, ना कोई कंपनी आ सकती। वो एक किस्म के 2-2.5 लाख रुपए में तो कंपनी वालों ने टावर लगा के हमारे खेत में कब्जा कर लिया। हम तो उनके बंधुआ मजदूर हो गए। उनके तारों को नीचे से जो है ना कोई पेड़ नहीं लगा सकते। पेड़ लगाते हो पेड़ को काटेंगे। कोई और साधन नहीं बना सकते, कोई कोठड़ा नहीं बना सकते। तो इसलिए सरासर प्रशासन एक वकालत कर रहा है कंपनी वालों की, और ये बिल्कुल एक दादागिरी है। ये बिल्कुल नहीं सही जाएगी। हमारी मांग है मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए हमारे को। कंपनी, एक बात बताओ, ये सभी कंपनियां हैं। बिजली की लाइन गई, ये भी एक कंपनी। किसान एक ट्रैक्टर खरीदता है, वो भी तो अलग अलग कंपनी का, आइसर कंपनी का, महिंद्रा कंपनी का, फोर्ड कंपनी का, फार्म ट्रैक का। किसान को 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में क्यों नहीं देते ये। अगर ये कहते हैं कि भाई डीजल है 90 रुपए लीटर कर रखा है इन्होंने, किसान को क्यों नहीं ये जो है ना चौथे हिस्से में डीजल दे देते। 22 रुपए में दो ना डीजल किसान को।
खाद का कट्टा लेने जाता है किसान, 1200 रुपए का है, उसको 300 रुपए में दो ना खाद के कट्टे को। जब किसान को चौथे हिस्से की कोई चीज नहीं देती, ये जो भी चीज है कोई हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, तेल हो, गैस हो, खाद हो, बीज हो, जो उसका रेट है उसको चौथे हिस्से में तो किसान को देते नहीं। किसान की जमीन इनको चौथे हिस्से भी बिल्कुल निचले स्तर पे चाहिए, चौथा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है किसान को। तो जब 4 करोड़ का किला है और उसमें दे रहे हैं 2 लाख रुपए, अगर यहाँ बिरदाना गांव में मैंने देखा बहुत से घर इतने पीड़ित हैं जिनमें विधवा औरत है, एक लेडीज है, उसके 2 बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, उसके पास 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन है। वो लड़की को, अपने लड़के को अपना जो है ना उस खेती में बो जोत के अपने बच्चों को पढ़ाती है। कल ना लड़की की वो शादी करती है और उसमें से उसको जमीन का 1 बीघा 2 बीघा अगर बेचना पड़ जाए और उसके खेत में टावर आ गया तो वो कहाँ उसको बेचेगी? क्या उसको जो है ना उसमें वो पैदावार करेगी? वो तो एक किस्म की वो जीरो जमीन होगी। प्रशासन ने ये बिल्कुल नहीं देख रही और इसके उसमें देखना चाहिए। एक गरीब के परिवार में खाली 1 एकड़ ही उसके पास है, दूसरा उसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई जरिया नहीं है। वो अपनी एक भैंस रखती है, उस फसल में से बो जोत करके कुछ उसमें उत्पन्न करके वो अपना भैंस का दूध दाद का थोड़ा मोड़ा वो करके अपना गुजारा करती है। लेकिन भविष्य में जब उसको वो जमीन कहीं बेचनी पड़े, क्या उस जमीन की कीमत मिल जाएगी 4 करोड़ रुपए? तो मेरा ये कहना है प्रशासन वकालत ना करे कंपनी की, पावर ग्रिड की वकालत ना करे, प्रशासन किसानों की सुने, किसानों की बात रखे। हमारी ये मांग है मार्केट रेट के हिसाब से हमारे को मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर रेट का मुआवजा हम बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सभी किसानों की यहाँ से बिरदाना से ओचंदी तक जितने भी धरने लग रहे हैं सबकी एक ही मांग है मार्केट रेट। और मैं ये नहीं है कि कोई हवा में तीर चला रहा हूँ, मार्केट रेट की रजिस्ट्री है। डीसी साहब के पास गए थे जब उनको को मार्केट रेट की रजिस्ट्री दिखाई थी, ये देखो जी मार्केट रेट की रजिस्ट्री है। इसके हिसाब से हमारे को जब हमारे खेतों के पास में पास वाले खेत का जब रेट 4 करोड़ रुपए में जमीन बिक रही है, तो जब पास वाला खेत 4 करोड़ में बिक रहा है और हमारा खेत इन्होंने जो है 1.5-2 लाख रुपए में, ये कौन सा न्याय है? ये तो सरासर एक अन्याय हो गया। किसानों को मारने का काम कर रही है सरकार। आज ये बहुत बड़े बड़े जो है बिल्डरों की लाइन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को तो बेचती है, तब तो ये 12-12 करोड़ रुपए में एक टावर की कीमत लेके दूसरी कंपनी को देती है। करमवीर भाई, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है किसान आंदोलन 2 जो है उसका आह्वान हो चुका है। लगातार जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पंजाब तो जो किसान भाई आए उन्हें रोकने लग रहे हैं, उसमें आप लोगों का कितना योगदान रहेगा? देखो उसमें तो जो भी बात होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, ये गांव का फैसला होगा। उसमें हम जो यहाँ धरने पे बैठे हैं हम उसमें कोई फैसला नहीं ले सकते। वो जो भी फैसला होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा, जो हमारी किसान सभा है, जो किसान नेता हैं, वो इसके ऊपर फैसला लेंगे और वो आवाज गांव में आएगी, गांव उसके ऊपर फैसला लेगा। उसमें ये धरने के ऊपर हमारा उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं है। हमारे पास जो भी कॉल आएगी हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अभी जो कल सरकार ने जो है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, उसमें किसान जो हैं काफी खुश हैं इस बात से। तो क्या ये थोड़ा सा किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश लगा कहाँ सरकार की, या क्या कुछ उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो किसानों को भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी बात है, हम इससे खुश हैं। लेकिन एक बात और है, जब उनको भारत रत्न दिया गया है तो किसानों के बारे में अगर सरकार इतना सोचा है, उन्होंने इतने वर्ष बीतने के बाद ये सोचा है कि भाई उनको भारत रत्न दिया जाए और उनको अब दिया गया है, तो एक तरफ तो भारत रत्न उनको दिया, दूसरी तरफ यहाँ जो बैठे हैं ये भी तो एक किसान है,
इनकी तरफ भी सरकार सोचे, इनका भी कोई न कोई एक रास्ता निकाला जाए। ये नहीं है कि आप एक तरफ तो भारत रत्न दे के उसको जो है ना ये दिखा रहे हो कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया। यहाँ भी तो किसान मरने लग रहा है, यहाँ क्यों मारने लग रहे हो? कंपनी को सपोर्ट करके और आप किसान को मार रहे हो। आप न्याय करो, किसानों को उसका मार्केट रेट का मुआवजा दो, ये किसान भी खुश हो। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आते रहोगे, बात करवाते रहोगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जो कर्मवीर भाई ने बता दी वह सारी बातें ठीक बता दी, और सारी बातें हम सारी यूनियन एक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ई भाई इस वीडियो ने गणित गणित शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। धन्यवाद। राम राम जी, सबने राम राम।